पहुंच रहे हैं। मतदान का प्रतिशत क्या होगा, क्या वोटिंग परसेंट इस बार बढ़ने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने तिसाया गांव में अपना जो उनका गांव है उसमें मतदान किया है, वोट डाला है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 14 नवंबर को न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिखाएंगे सबसे पहले नतीजा क्या आता है अंता का। लेकिन आज जो है वो मतदाताओं का दिन है, आप लोगों का दिन है। और आज अंता में किसका चुनाव होता है, मतदान किसके समर्थन में ज्यादा होता है, ये महत्वपूर्ण बात होगी जिस पर हमारी नजर आज दिन भर बनी हुई है। पल पल की अपडेट अंता की आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, अंता के रण को लेकर के। और ये देखिए तस्वीर मोरपाल सुमन की, विक्ट्री का साइन भी दिखाया, वोट डाला और लगातार इससे पहले अपील भी मतदाताओं से की उनके समर्थन में मतदान को लेकर के। इस बार जो अंता का उपचुनाव है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि देखिए ये अपना वोट डाल करके साइन दिखाते हुए मतदान करने के बाद मोरपाल सुमन यहां पर तिसाया गांव में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अभी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज अंता विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे, लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए। तो उस वजह से गांव डाले डाले में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला मेरा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ रोड टूटे हुए उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है तो सारी लाइनें टूट गई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड, और इसके अलावा अंता विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूं। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। तो मोरपाल सुमन ने अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है उनकी जीत होगी। और इस बार के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अगर हम देखें अंता 12 के ज़िले के विकास को भी लेकर के बात हुई पूरे चुनाव के दौरान। मांगरोल अंता की जो सड़क है वो काफ़ी चर्चित रही। हमारे सहयोगी विपिन शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा विपिन का रुख कर लेंगे। आसिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक और बूथ से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरह का माहौल सुबह सुबह जब वोटिंग स्टार्ट हुई है, कैसा उत्साह मतदाताओं में यहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए तिसाया का जो ये बूथ है यहाँ पर सुबह से ही भारी भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो गई थी। लोग जो है आना शुरू हो गए थे और मतदान केंद्र का नज़ारा जो है वो लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है यहाँ पर। और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अभी आपको दिखाएंगे किस तरह जो है महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा यहाँ लाइन में लगी हुई है। मतदान को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। देखिए वोटर्स जो हैं किस तरह लाइनें लंबी लगा के यहाँ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो 2 पोलिंग बूथ है इस तिसाया गांव में, ये जो विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 पोलिंग बूथ है और यहीं पर जो है लाइनें हैं वो लगी हुई है महिलाओं और पुरुषों की। दोनों तरफ जो लोग हैं ये देख सकते हैं आप, जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। महिलाएं जो है वो इंतज़ार कर रही है और ठंड का टाइम है, ठंड से बचाव के लिए भी है, वो सब आपको ओढ़े हुए नज़र आएंगे। कंबल हो, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब जो है इस पोलिंग बूथ पर अपने मत के प्रयोग के लिए आतुर है और मत का प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो है वो जोश नज़र आ रहा है इस गांव में, कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जी लग रहा है यहाँ पर, तो
ये मोरपाल सुमन शायद उनका गांव है और इस लिहाज से भी लगातार चर्चाओं में रहा तिसाया। महिलाओं की तादाद बड़ी ज्यादा लग रही है। विपिन जोश उत्साह बता रहा है कि महिलाएं सुबह सुबह घर से निकली हैं वोट डालने के लिए, और ठीक बात भी है। जी बिल्कुल, महिलाएं हैं चाहे युवतियां हो, कोशिश करेंगे। क्या पहली बार वोट कोई डाल रहा है? क्या पहली बार वोट डाल रहे हो क्या आप? नहीं, दूसरी बार है। तो क्या महिलाएं से बात करने की कोशिश करेंगे अपन किस तरह से है जो, क्योंकि जी मतदान करने जा रहे हैं सुबह सुबह, क्या घर से काम निपटा के आए कि पहले मतदान करने आए? पहले वोट देने आया था। पहले वोट देने आए, घर को काम न करे। देखिए उत्साह, देखिए पहले वोट फिर बाकी काम, कह सकते हैं ना, जैसे मतदान फिर जलपान, तो वही है। पहले तो घर पे जलपान किसी ने नहीं किया, मतलब न करे हाल तो काई न करे हाल तो। देखिए उत्साह महिलाओं का। आपने किया काम काज घर पे? न करे हाल तो पोछा लगा रहा है, काई न करे। हाँ बिल्कुल, मतदाताएं जो है महिलाएं वो आई हुई है इस लोकतंत्र के। जी विपिन, क्या सोचकर वोट डालेंगे? क्या मुद्दों पर वोट डालेंगे? डबल इंजन की सरकार को सोच करके वोट डालेंगे? क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं इनके? काकी जी क्या सोचा है वोट डालने के लिए? कोई काम सोचा है? क्या काम है जी? क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा? इधर देखिए, क्या बना दीजिए, का दाम पड़ रहा था वहाँ। देखिए स्थानीय पक्का मकान कोई ना, पक्का मकान बना दीजिए, कच्चा मकान में रह जमा दो। देखिए सबके अलग अलग जो है वो रहता है। जब मतदान व्यक्ति करता है तो एक आशा रहती है। कोई चाह रहे हैं कि हमारा मकान बन जाए, कोई चाह रहा है कि नाला बन जाए ताकि जो है पानी निकल जाए, कोई पीने का पानी चाह रहा है। तो तिसाया गांव में क्या कमी है, जरा पूछे इन मतदाताओं से कि जी तिसाया गांव में किस बात की कमी है? गांव में क्या कमी है? गांव में पानी की भी कमी है, मकान ही कोई न पको। पानी की कमी है, पीने का पानी नहीं आ रहा गांव में। जो ना टाइम से हाँ, कोई दिन अवसर, कोई दिन ना, कोई दिन अवसर, कोई दिन ना। और क्या कमी है गांव में? महंगाई कोई मकान है, महंगाई ना आ रही हो। तो देखिए कुछ पर्सनल मुद्दे हैं और कुछ जो है मुद्दे उनके घर के हैं, चाहे नाले के हैं, चाहे पानी के हैं। आदमी से बात करें, गांव में क्या क्या कमी है, लगता है आपको क्या क्या काम होने चाहिए गांव में? हाँ बताइए, आप बताइए क्या क्या काम गांव में जो लगता है? गांव में विकास होनी चाहिए, रास्ता होनी चाहिए खेतों पे जाने के लिए। गहरा कीचड़ हो रहा है, पूरी रास्ता जाम है, 5 रास्ता है, 5 रास्ता जाम है खेतों में। बिल्कुल विपिन, देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लोगों के जहन में है, मतदाता के जहन में है, खासतौर पर पानी और मूलभूत समस्याएं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे। और अंत में आखिरकार आज जब मतदान का दिन है, महिलाओं की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि हाल तो काई न करे हो, सीधा उठ आ गया वोट देबाने, और वोट देना भी चाहिए साव पहली। और ये इसलिए कहते हैं, आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, कैसा माहौल लग रहा है सुबह सुबह मतदाताओं में? कैसा उत्साह आपको नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल हेमंत, जैसा कि अभी आपने जो स्पेसिफिक मारवाड़ी में कहा, बिल्कुल वैसा ही जो है वो माहौल है। जब मैं सुबह यहाँ पर हेमंत पहुंचा था तो महिलाओं की तादाद लगभग नगण्य थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं, मैं दूसरे बूथ पे पहुंचा हूं। ये बूथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, 208, 209 और 210, यानी 3 बूथ यहां पर बनाए गए हैं। और कुछ दिलचस्प तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा हेमंत। यहां पर जिला कलेक्टर, जो कि इस समय जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है यहां पर। आदर्श मतदान केंद्र इसको बनाया है, और ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये बच्चे सारे के सारे वोट मित्र के नाम से जाने जाते हैं। ये जो भी वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी हेल्प ये यहाँ पर कर रहे हैं। उनका मोबाइल अपने पास में रखते हैं ताकि अंदर मोबाइल ना ले जाया जाए। उनसे जुड़ी हुई पर्चियां, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सूफी। जोर से बोलिए। सूफी। अच्छा सूफी, आप क्यों बैठी हो, क्या कर रही है, किस तरह की पर्चियां काट रही हैं आप? ये किसी का मोबाइल हो तो उसको देना है, अगर वो मोबाइल पर्ची देंगे तो उनको मोबाइल देना है, इसके यहाँ पे रखना भाई 1 नंबर है तो उनको मोबाइल देना है। तो ये अभी आपने किसी वोटर का मोबाइल रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो ये आप जितने नंबर का मोबाइल होता है उसे उसकी पर्ची दे देते हैं। हाँ। तो आप शाम तक बैठेंगे यहाँ पे? हाँ।
कौन सी क्लास में आप? 9th में। 9th में। तो हेमंत, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक आप देखेंगे ठीक मतदान केंद्र के बाहर एक छोटा बच्चा यहाँ पर बिठाया गया है, और ये जो है वो मतदान केंद्र पर ये व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे वोटर्स के साथ मिले। सुबह सुबह सबसे पहले बच्चे मिले, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, फिर उनके फोन अपने पास रखें, और फोन का ये जो कूपन है हेमंत, ये इन्हें दिया जा रहा है। जैसे अगर किसी का 6 नंबर दिया गया तो 6 नंबर का फोन उसके पास यहाँ पर रखा है ताकि जितने लोग बाहर निकले अपना ये कूपन देकर जो है वो वापस जो है वो अपना फोन ले सके। अब हेमंत आते हैं मतदान की तरफ। मतदान में अब महिलाओं का रुझान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। महिलाओं की तादाद जो है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है। शुरू के अंदर केवल बुजुर्ग जो है वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो महिलाएं भी धीरे धीरे पहुंच रही। एक महिला वोटर हमारे साथ पीछे भी है। आंटी, आप काफी देर से खड़ी हैं यहाँ पे। वोट डालने गई है, जो वो आई नहीं अभी सब। आपने डाल दिया वोट? मेरा नहीं डले, मैं तो बहन बेटी हूँ। अच्छा, आपका नहीं डलेगा। इनके साथ कोई वोट डालने के लिए गया हुआ है, उसी के इंतजार में ये यहाँ पर जो है वो मौजूद है जी। हमारे साथ जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसे हेमंत आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। बुजुर्ग हैं, आसिफ, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं आसिफ, और चूंकि देखिए उत्साह है और हम भी अपील करते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान भी कि अपने घरों से बाहर निकलिए और पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा प्रत्याशी चुनिए जिससे विकास के काम हो सके और तरक्की हो सके, अंता की भी, प्रदेश की तरक्की, अंता की तरक्की और देश की तरक्की, ये हम सबके ज़हन में होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन राजपुरोहित जी जुड़ चुके हैं। चेतन जी, सुबह की राम राम, स्वागत आपका, ढेर सारा अभिनंदन। लेकिन अंता में क्या देख रहे हैं, जो उत्साह है महिलाओं की, महिला वोटर्स की जो लाइनें हैं वो क्या कह रही हैं? हेमंत जी, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और मैं सभी अंता के मतदाताओं को कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले मतदान फिर जलपान। और ये देखने में भी आ रहा है, अभी एक हमारी मातृशक्ति ने कहा कि काम तो बाद में कर ले, वहां पहले वोट दे। वहां ये दिखाता है कि जिस प्रकार से देश की आधी आबादी जागरूक हुई है, जागरूकता के साथ मतदान करती है, अपने विवेक को काम में लेती है, वो देखती है कि कौन पार्टी काम कर रही है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन कैंडिडेट भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन सदाचारी है, किसका बैकग्राउंड क्या है, सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने क्या किया, विधायक जो पहले थे वो उन्होंने क्या किया है। इन सब बातों को समावेश करके मतदाता जब मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो इन पूरी तस्वीर को देख करके बटन दबाता है। और इसी कारण से हम लोगों को जो विश्वास है पहले दिन से, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमारे जो विश्वास का 3 मूल कारण है। पहला कारण है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए पिछले 23 महीने में जो काम किए गए हैं वो। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में संचालित होती है उनका सफल इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, वो जनता को राहत मिलती है। तीसरा, सबसे मजबूत हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सेंट्रल के पदाधिकारी, इन सब का जब होता है सामूहिक प्रयास, तब जाके सफलता की ओर अग्रसर होता है, सफलता मिलती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। हम लोगों तीनों फ्रंट पे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे राज्य सरकार के काम हो, चाहे केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल योजना हो जी। लेकिन चेतन जी मैं देख रहा था पिछले 3 चुनाव में 79, 81 के आसपास का मतदान का प्रतिशत है। आज महिलाओं की भागीदारी, जो वोटर्स का उत्साह है वो क्या कह रहा है कि अगर प्रतिशत बढ़ता है तो क्या आपको उम्मीद नजर आती है? हमें तो पहले से उम्मीद है जी। क्यों उम्मीद है? मैंने अभी आपको कारण भी बताए थे कि हमें विश्वास है ना, हमारे संगठन पे विश्वास है, हमारे राज्य सरकार के कामों पर विश्वास है और जनता मोहर लगाती है। पिछले 7 उपचुनाव जो राजस्थान की धरती पर हुए सरकार बनने के बाद में, उसमें से हेमंत जी आपने देखा हमने 5 चुनाव जीते जी, और 5 में से 3 सीटें तो हमने कांग्रेस से छीनी है। ये साबित करता है, ये दर्शाता है जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को मिलता है। और मैंने पहले भी कहा था, जनता का आशीर्वाद ऐसे हल्के में नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, आपकी प्रतिस्पर्धा है विपक्षी। लेकिन चेतन जी देखिए, अभी भी जो जिसे हम कहें कि सामान्य मुद्दे हैं, या फिर हम कहें कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं,
वो यहाँ पर एक बड़े मुद्दे हैं, जैसे पीने का पानी लोगों को समय पर अभी तक नहीं मिल पा रहा है, सड़कें नहीं है। जो हमने लोगों से बात की, हमारे सहयोगी आसिफ वहां पर लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक बात निकल कर के आ रही थी कि सड़कें हुए, पानी हुआ या पीएम आवास योजना का लाभ हुआ, वो जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल सही कहा हेमंत जी आपने, और मतदाता ने भी सही कहा, दोनों ने सही कहा। हुआ क्या, हुआ ये था कि एक हमारे मतदाता ने बात की थी कि खेतों के रास्ते, गांवों के अंदर ज्यादातर जो समस्या होती है वो खेतों के रास्ते